जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। जैसा कि स्क्रीन पर आपको प्रदर्शित है कि टेक्नीशियन 2024 वैकेंसी इंक्रीज्ड, ठीक है, जो कि आपकी इंफॉर्मेशन है। इसके अंतर्गत आपकी ओल्ड वैकेंसी जो थी आपकी 9144 से आपकी बढ़कर के इंक्रीज हो गई है 14298। तो चलिए फुल नोटिफिकेशन को देखते हैं और समझते हैं किस किस सेक्टर में आपकी वैकेंसी बढ़ी है। जैसा कि देखिए स्क्रीन पर आपको प्रदर्शित है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री रेलवे की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसका CN नंबर है 02/2024। ठीक है, ये रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियंस के लिए है। इसके अंदर जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपको नोटिफाइड कराया है वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन के लिए। सबसे पहला पॉइंट है जिसमें आपको बताया गया है कि इस पॉइंट में बताया है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है पब्लिश्ड CN नंबर 02/2040 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द टेक्नीशियन विद 9144 नॉस वैकेंसी फॉर ओपन लाइन 18 कैटेगरी all over the Indian Railway. A review has been undertaken in view of additional demand received from works of PUS vice category, and now the vacancy of the technician stand in hence 14,298 notes for the 14 कैटेगरी। तो देखिए जो आपका ये पहला पॉइंट दिया है, इसमें आपको बताया गया है कि जो आपकी ओपन लाइन वैकेंसी निकाली गई थी वह आपकी 18 कैटेगरी में निकाली गई थी और टोटल निकाली गई थी आपकी 9144। ठीक, इसके बाद इन्होंने इंक्रीज करके क्या किया है, वर्कशॉप और आपके प्रोडक्शन PUS के अंदर 22 कैटेगरी एंड 22 कैटेगरी के अंतर्गत आपकी जो वैकेंसी है टेक्नीशियंस की, उनको इनहेंस्ड कर दिया, यानी बढ़ा दिया है 14,298 और टोटल कैटेगरी जो आपकी अब हो गई है वह 40 कैटेगरी हो गई है। 40 कैटेगरी में इन्होंने भर्ती निकाल दी है। ठीक है, चलिए अब देखिए जो सेकंड पॉइंट है, इसमें आपको बताया गया है कि कम्युनिटी वाइज और कैटेगरी वाइज पोजीशन ऑफ द एबव रिवाइज्ड वैकेंसी फॉर द वेरियस पोस्टेड, यानी कि सभी में आपकी या जो आपकी कम्युनिटी है या कैटेगरी है उसके हिसाब से आपकी वैकेंसी को क्या किया है, इंक्रीज किया गया है और जिसका भी आपको नोटिफिकेशन इसी CN नंबर में दे दिया है। ठीक है, और जो रिवाइज्ड वैकेंसी कहलाएगी आपकी, ठीक, जो एनेक्सर B1 के हिसाब से आपको बता दी गई है। अब इसमें देखिए आपको क्या करना है, इसमें देखिए सभी के लिए बनाया है, जैसे PWD कैंडिडेट है और अदर कैटेगरी है, सभी PSU में 19 से लेकर 14 तक जितनी आपकी कैटेगरी है उसमें आपकी इंक्रीज कर दी गई है। ठीक है, अच्छा इसके बाद 4 नंबर का क्या है भाई, इसमें लिंक कब एक्टिवेट होगा, किस तरीके से भरेंगे। तो देखिए इसमें सभी को मौका दिया जाएगा, जो फ्रेशर्स है वो भी और जिन्होंने फॉर्म भर दिया है उनके लिए भी आप मॉडिफिकेशन की डेट उसी के अंतर्गत निर्धारित की जाएगी 15 दिनों के अंतर्गत। तो इसमें आपको चौथे नंबर वाले पॉइंट में बताया गया है कि जैसे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है, ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड सब जो है वो आपकी पूर्व की बात ही रहेगी, पर इसमें जो फ्रेश कैंडिडेट है वो एलिजिबल है कैंडिडेट टू अप्लाई अगेंस्ट CN नंबर 02/2024। ये इसका जो लिंक है, सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशंस, ठीक है, फ्रेश कैंडिडेट एलिजिबल कैंडिडेट विल बी लाइव शॉर्टली फॉर द पीरियड ऑफ 15 डेज ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर, यानी 15 दिन के लिए आपका लिंक एक्टिवेट होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर और उसमें फ्रेश कैंडिडेट एलिजिबल है, ठीक है, फॉर्म भरने के लिए, यानी कि सबमिशन कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए 5 नंबर का जो आपका दिया गया है, ये उन बच्चों के लिए दिया गया है जिन्होंने पहले से फॉर्म भर रखा है। ठीक है, इंक्रीज होने के बाद वह क्या कर सकते हैं, जब लिंक एक्टिवेट होगा तो वह मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, और अपने RRB को चेंज करते हुए वे अपनी जॉब को देखते हुए कहीं भी यानी कि इस फॉर्म को भर सकते हैं किसी भी जॉब में। ठीक, आपको एक निर्धारित समय दिया जाएगा, उसके अंतर्गत आपको भरना है और ये आपका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो आपके 22/8/2024 को दे दिया गया है। ठीक है, और ये लागू भी है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट इसकी वैकेंसी देखते हैं कितनी इंक्रीज हुई है किस किस क्षेत्र में। अब देखिए जैसे स्क्रीन पर आपको प्रदर्शित है, इसमें आपके टेक्नीशियन जो पोस्ट वाइज है, ये वर्कशॉप और प्रोडक्शन लाइन यूनिट जो है इसमें आपकी इंक्रीज हुई है। ठीक है, इसमें आपके देखिए टेक्नीशियन जैसे ये जो पोस्ट है आपकी 19 से लेके 14 तक आपको दिया गया है। 30 के बाद आपका देखिए 14 तक होगा। ठीक है, ये 14 तक आपको दिया गया है इसमें, और सभी की क्वालिफिकेशन इसके अंतर्गत आपको दे दी गई है। तो आप नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। जैसे आपकी जो पोस्टें बढ़ी है, आप देख सकते हो किस किस में बढ़ी है। जो 90 नंबर की पोस्ट है ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेलीकम्युनिकेशन है। इसमें जो आपकी योग्यता है आपकी मैट्रिकुलेशन SLC ITI आपके पास होनी चाहिए NCVT या SCVT ट्रेड में। ठीक है, जो कि ट्रेड आपकी रहेगी इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक और इसके बाद वायरमैन, इलेक्ट्रिकल फिटर या आप बोल सकते हो, और मैट्रिकुलेशन SLC यानी कि ये होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप इन द ट्रेड मेंशन्ड अबव होना चाहिए, यानी कि इसी ट्रेड से आपने यदि अप्रेंटिस की है तो आप इसे भर सकते हैं। और इसके बाद लास्ट में आपको और करके दिया है, या तो आपके पास 10+2 विद फिजिक्स एंड मैथ आपके पास हो,
जिन बच्चों के पास मैथ और फिजिक्स होगी वे इनमें अप्लाई कर पाएंगे 12th में। तो देखिए ऐसे ही आपका नेक्स्ट जो बताया गया है इसमें भी आपके देखिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। ये फर्नीचर वालों के लिए है। तो देखिए जो 20 नंबर का आपका दिया गया है इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 और आपका क्या है कारपेंटर मैकेनिकल के अंतर्गत है। ठीक है, इसमें मैट्रिकुलेशन SSLC प्लस ITI आपको मांगा गया है। ठीक है, कारपेंटर ट्रेड में आपके पास ITI होनी चाहिए, कैबिनेट मेकर हो, या आपके पास मैट्रिकुलेशन SSLC प्लस कोर्स कंप्लीटेड एट अप्रेंटिस इन द ट्रेड आपके पास होनी चाहिए। तो इसमें आप 10+2 वाला नहीं भरेगा, केवल या तो अप्रेंटिस करिए हो या आपने ITI करी हो इसी ट्रेड से रिलेटेड। तो ये योग्यता आप देख सकते हो। ठीक है, तो सभी की योग्यता आप देख लेंगे बारी बारी और आप अपने अनुसार जो आप जिसके लिए एलिजिबल है उसमें आप भर सकते हैं। इसके बाद देखिए 21 नंबर का जो है डीजल इलेक्ट्रिकल के लिए है, वर्कशॉप के अंदर ही है। ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल के लिए बढ़ी है जिसका कैटेगरी नंबर 22 है। ठीक है, 23 टेक्नीशियन ये लाइटिंग के लिए, पावर लाइटिंग, ये वर्कशॉप की वैकेंसी है। 24 जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए है। 25 टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज एंड, ठीक है ना, वर्कशॉप के लिए है। तो इस तरीके से आपकी जो सारी कैटेगरी है 26 है आपका डीजल मैकेनिकल वर्कशॉप, डीजल मैकेनिकल वर्कशॉप, ये 26 और 27 दोनों, फिर 28, 29, 30। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप देख सकते हो। तो सभी की योग्यता आपको इसमें बता दी गई है। ठीक, तो आप देख सकते हो इसमें आपके देखिए और आपका टेक्नीशियन ग्रेड 31 से लेकर ये देखिए कि किस किस में बढ़ा है। तो आप देख सकते हो 31 से जो आपको बढ़ा है, एक तो रिजर्व में बढ़ा है, दूसरा है आपका टर्नर ट्रेड है 32, फिर उसके बाद क्या है SNT है मैकेनिकल, और आपका टेक्नीशियन ग्रेड मशीनिस्ट के पद बढ़े हैं मैकेनिकल में, क्रेन ड्राइवर है, मिल राइडिंग है और आपका प्रिंटर है। ठीक, इसके बाद टेक्नीशियन रेफ्रिजरेशन में भी बढ़ी है पोस्टें। ठीक, और आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रिमर में है, और 40 नंबर का आपका लास्ट का है टेक्नीशियन ग्रेड 3 और 3 वेल्डर में। ठीक है, तो आप ये सारे नोटिफिकेशन को देखते हुए आप अपने जिस ट्रेड में एलिजिबल हो, आपकी योग्यता यहाँ पर दी गई है, तो इसमें आप देख सकते हो जिसके लिए आप एलिजिबल हो आप भर सकते हो और है दोबारा। ठीक है, अब देखिए वैकेंसी क्या क्या बढ़ी है। जो वैकेंसी आपकी देखिए पहले पूर्व में दी गई थी, आपका देखिए CN यानी कि जो कैटेगरी नंबर है 1 से लेके आपका 18 तक दिया गया था। तो इसमें आपकी कोई भी छेड़छाड़ नहीं है। जैसे भी आपकी जो वैकेंसी थी जो पूर्व में आपने देखकर भरा था वह वैकेंसी वैसी की वैसी है। ठीक है, इसमें जो नए पद जुड़े हैं वो आपके देखिए जो 19 से लेकर 40 तक बताया है। तो जो ट्रेड में जिस अलग अलग बोर्ड में अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से देखिए निकली हुई है। टोटल जो 19 से लेकर 40 तक जो कैटेगरी है टोटल भरी है सभी में, पर जोन वाइज अलग अलग है। जिस ट्रेड में खाली है जगह उसी में आपकी इंक्रीज हुई है। जैसे यहाँ पर 23 है, 22 है, 30 है और 34 है, 40 है और 36 है। केवल इन्हीं ट्रेड के अंदर आपकी क्या है वैकेंसी बढ़ी है अहमदाबाद में। तो ये आप देख सकते हो और इनको फॉर्म को भर सकते हो। देखिए, तो इस तरीके से आप सभी जोन के अंदर आप देखोगे और भरोगे। तो इसी प्रकार से देखिए इसमें जो इंक्रीज हुई है, ठीक है, देखिए पहले कितनी थी वैकेंसी आप देख सकते हो यहाँ पर, पहले 19 और 173 थी, तो टोटल 192 थी। ठीक है, अब यहाँ पर 78 बढ़ गई है तो 270 हो गई। तो 270 आपकी टोटल वैकेंसी बढ़ने के बाद जैसे यहाँ पर ये बढ़ी, तो इसी हिसाब से देखिए ये आपकी कैटेगरी वाइज है OBC की। ठीक है, इसके बाद जो आपका टोटल है, ये टोटल आपका ये रहा। इस टोटल में देखिए आप ये इंक्रीज, ये पुरानी भर्ती है तो 761 थी। इसके बाद देखिए आपका 256 बढ़ गई और 1015 आपकी यहाँ पर वैकेंसी हो गई। इसी प्रकार से आप अजमेर में देखोगे तो अजमेर में जो आपकी टोटल वैकेंसी है, अब इसमें देखिए कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है ये यहाँ तक, तो देखिए इसमें कितनी कैटेगरी में बढ़ा है 22, 23, 30, 34, 35, 38, 40 और 36। ये कैटेगरी आप देख सकते हो इन सभी में बढ़ा है। यहाँ पर आपकी एक रेफ्रिजरेशन की भी है, क्रेन ड्राइवर है, मशीनिस्ट है। तो आप अपनी योग्यता के अनुसार देख सकते हो तो किस में कितनी बड़ी है। और देखिए इसमें जो वैकेंसी बढ़ी है उसको हम देखते हैं। ये टोटल वैकेंसी देखिए आप, पहले 69 और 453 करके 522 थी। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए अब इंक्रीज जो हो रही है 378 आपकी इंक्रीज हुई, तो ये टोटल 900 हो गई। तो ये सभी में वैकेंसी बढ़ी है सभी जोन में। तो आप देख सकते हो किसी में बढ़ी है किसी में नहीं। कुछ जोन ऐसे जिसमें बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है। तो आप देखिए बेंगलोर का भी देख सकते हो। इसी हिसाब से सभी जोन में बढ़ी है और आप नोटिफिकेशन के माध्यम से जो ऑफिशियल वेबसाइट है उधर से आप प्राप्त करके ये सभी अध्ययन करने के बाद ही आप फॉर्म भरें। लिंक आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ये आपका 15 दिनों के लिए एक्टिवेट होगा। 15 दिन के अंदर आप क्या क्या करोगे, आप जो फ्रेश बच्चे हैं, ठीक है, वे पुनः अप्लाई कर सकते हैं और जिन्होंने फॉर्म पहले से ही सबमिटेड कर रखा है, अपना भर रखा है, वह मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, मॉडिफिकेशन करके वह जोन और अपने जो ट्रेड हैं उनको इंक्लूड करके आप दोबारा पुनः फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये नोटिफिकेशन आपको जो दे दिया है, अगर अच्छा लगे है
तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। हमारे चैनल पर कई प्रकार की वीडियो आरआरबी से संबंधित सभी विषय की अपलोड की जा रही हैं, ठीक है, तो आप उन्हें देख सकते हो जो परीक्षा उपयोगी है। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।